नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ रोज़ मेरे YouTube चैनल पर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लिली। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं बेतहाशा भागी जा रही थी। लिली जोर जोर से रो रही थी पर मैं रुक नहीं सकती थी। लिली को मैंने अपनी छाती से चिपका रखा था। मेरा गला सूखने लग गया था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मुझे एक पानी की टंकी नजर आई। मैंने उसे खोला और चुल्लू बनाकर पानी पिया। लिली का चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। मैंने उसको भी पानी पिलाया और पानी से उसका मुंह साफ किया। अब मुझे तसल्ली हुई कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था। मैंने स्टेशन का रुख किया और जो ट्रेन दिखी उसमें चढ़ गई। मैं बाथरूम के पास छुपकर बैठ गई। बाथरूम की तेज दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी पर फिर भी बैठी रही। ट्रेन चल रही थी और मेरी पिछली जिंदगी मेरी आंखों के आगे घूम गई थी। मैं उड़ीसा की रहने वाली थी। मेरे माँ बाप काफी गरीब थे। हम बस किसी तरह अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। हम 4 भाई बहन थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे एहसास था कि मेरे माँ बाप मुझे सिर्फ खाना ही खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद मैंने कभी भी नहीं की थी। मैं 14 साल की हुई तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो कि हम जैसे लोगों को काम दिलवाकर मदद करता था, से मेरे माँ बाप ने बात की तो उन्होंने दिल्ली में एक कोठी में साफ सफाई और खाना बनाने का काम पकड़वा दिया। अब मैं दिल्ली आ चुकी थी और उसी कोठी के ऊपर छत पर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर मुझे रहने के लिए मिल गया था। अब यही मेरी दुनिया थी। मैं 2 जोड़ी कपड़े लेकर दिल्ली आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने दिन यहाँ काम करना है। मालिक लोग बहुत अच्छे थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उनके साथ घुल मिल गई थी। वो जहाँ जाते थे मुझे अपने साथ गाड़ी में ले जाते थे। मेरा वहाँ बहुत मन लग गया था। मैं अपनी गरीबी वाली जिंदगी को भूल गई थी। मेरा कुछ भी खर्चा नहीं होता था। मैं सारा पैसा अपने घर भेज देती थी। मेरे भाई बहन अब स्कूल में पढ़ने लगे थे। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगता था। मेरे माँ बाप मुझे यहीं मिलने आ जाते थे। वो मुझे नहीं बुलाते थे कि कहीं काम न छूट जाए। मेरे से 1 साल छोटा मेरा भाई था। वो 12वीं पास कर गया था और कॉलेज जाने के साथ साथ नौकरी करने लग गया था। लेकिन मैं अब भी घर पर पैसे भेजती थी ताकि मेरे बाकी भाई बहन भी पढ़ सकें। मैं 26 साल की हो चुकी थी। अब वो ही मेरा परिवार बन चुका था। एक दिन मालिक का ड्राइवर काम छोड़कर चला गया। दूसरे ड्राइवर ने अगले दिन से ज्वाइन किया। वो कार की चाबी लेने अंदर आया। मेरी उससे नजर टकराई। वो काफी सुंदर था। उसके छोटे छोटे घुंघराले से बाल थे। छोटी छोटी गोल गोल सी आंखें थी। रंग गोरा था। उम्र लगभग 27 साल की रही होगी। मालिक आए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे शालू, ये सुनील है। ये भी तुम्हारी ही साइड से ही उड़ीसा से है। इसने आज ही ज्वाइन किया है। अब आज से ये गाड़ी चलाएगा। तुम दोनों एक ही जगह से हो तो तुम्हारी आपस में खूब बनेगी। मैं मुस्कुराई और अंदर चली गई। अब रोज ही वो चाबी लेने आता और हम दोनों की नजर मिलती और हम मुस्कुरा देते। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन दीदी ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी से बाजार भेजा। सुनील गाड़ी चला रहा था और सामने वाली शीशे से मुझे छुप कर देख रहा था। जब मेरी नज़र टकरा जाती तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाता। मैंने सोचा ये तो बोलेगा नहीं। मैं ही पूछा कि आपको कितना टाइम हुआ दिल्ली आए। उसने कहा 6 साल। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। मैंने बोला कि आप इतना ही बोलते हैं क्या? उसने कहा मैं कम बोलता हूँ। मैंने कहा ऐसा हमारे साथ तो नहीं चलेगा। उसको हंसी आ गई और हंसने लगे। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। अब वो जब भी चाबी लेने आता तो मेरे लिए खाने के लिए कभी चॉकलेट या केक लेकर आता। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब सब इकट्ठे बैठकर चाय पीते और बातें करते। दीदी और भैया ने मेरी चुटकी लेनी शुरू कर दी और मैं शर्मा जाती। एक दिन दीदी ने बोला कि अगर तुम्हें सुनील अच्छा लगता है तो तुम अपने माता पिता से बात करो। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मैंने कहा पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो तैयार होंगे भी या नहीं। मैंने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से बात की तो उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ और शादी के बारे में सोचूं भी नहीं, क्योंकि
वहाँ पर वो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं थे कि वो मेरी शादी कर सके। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी शराब के आदी हो गए हैं, तुम्हारे 2 छोटे भाई बहनों की पढ़ाई रुक गई है और तुम्हारा छोटा भाई इतना नहीं कमाता कि गुजारा हो सके। मैं चुप हो गई। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचना है। मैं अपने काम में लग गई और सुनील से अब कट कर रहने लगी। उसको भी एकदम मेरा व्यवहार समझ नहीं आया। एक दिन भैया भाभी ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम उदास क्यों रहती हो। मैंने उनको कहा कि कुछ नहीं। वो ज़्यादा पूछने लगे तो मैंने कहा, दीदी गरीब लड़कियां ख्वाब नहीं देख सकती, उनका हक नहीं होता कि वो खुशियां देखें, उनको अपने अरमानों को दबाना ही पड़ता है। उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी बातें क्यों कर रही हो आज। तो मैंने कहा उनको अपनी माँ के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो सुनील से बात करेंगे और इसका कुछ हल निकालेंगे। उन्होंने सुनील से बात की और पूछा, क्या सचमुच वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने मेरी बात उनको बताई तो भाभी ने सुनील से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, वो यहाँ काम करके जो भी कमाएगी वो अपने घर पर दे दिया करेगी। सुनील ने कहा उसे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सब पीछे से सुन रही थी। भाभी अंदर आई और उन्होंने कहा, चल अब तैयारी कर ले बैंड बाजे की। और मैं शर्मा गई। मेरे माँ पिताजी को तो भैया भाभी ने मना लिया था और शादी की सारी तैयारियां भी उन्होंने ही की थी, लेकिन सुनील के माँ बाप को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। क्योंकि सुनील की पसंद थी तो उन्होंने शादी कर दी। धीरे धीरे सब सही चल रहा था। मैं अपने ससुराल आ गई। सुनील मुझसे बहुत प्यार करता था, वो काफी ख्याल रखता था मेरा। मुझे पहली बार पता चला कि प्यार क्या होता है। मैं भी अपनी गृहस्थी में काफी खुश थी। जो भी पैसे आते थे तनख्वाह के मैं अपने मायके में दे देती थी। सब ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुशी से झूम उठी। मैंने सोचा सुनील को शाम को बताऊंगी। शाम को सुनील घर आया। मेरे कुछ बताने से पहले ही बाहर दरवाजे में दस्तक हुई। कोई सुनील को बाहर बुला रहा था। मैंने अच्छे से देखा नहीं, शायद 2 लोग सुनील को बुलाने आए थे। सुनील ने कहा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कहकर चला गया। फिर रात हुई। आधी रात तक भी सुनील नहीं आया। मुझे फिक्र हुई। मैंने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मुझे और चिंता हुई। मैंने बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला तो भैया भाभी को फोन किया। उन्होंने कहा वो पता करते हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम से बाहर भागी कि शायद सुनील आया है। बाहर पुलिस एक आदमी के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले ने पूछा कि सुनील का घर यही है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप कौन है सुनील की। मैंने बोला पत्नी। पर बात क्या है। उसने कहा कि सुनील का किसी के साथ झगड़ा हो गया था और उसको गोली लगी है, आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। मैंने रास्ते में भैया भाभी को फोन करके सब बता दिया था। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और चले गए। सुनील आईसीयू में था। मैं घंटों बाहर बैठी रही। भाभी ने मुझे कुछ खिलाने की कोशिश की पर मेरा मन कुछ भी खाने को नहीं था। काफी खून बह गया था। 3 दिन बाद सुनील मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं अपने बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 8 महीने बाद लिली ने जन्म लिया। वो बिल्कुल सुनील जैसी दिखती थी। वही गोल गोल आंखें, रंग गोरा, घुंघराले से बाल। अब मुझ पर अपने परिवार के साथ साथ लिली की भी जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन भाभी ने कहा कि वो अब अपने मम्मी पापा के पास विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे काफी धक्का लगा। उनका काफी सहारा था मुझे। सुनील के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला था। लिली को अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे वो। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, वो अपनी चाची जी के पास मुझे नौकरी लगवा कर जाएंगे। 10 महीने बाद वो विदेश चले गए और मैं उनकी चाची जी के यहाँ नौकरी करने लग गई। वो काफ़ी बुजुर्ग थी, उनकी देखभाल करनी होती थी। मैं सारा दिन उन्हीं के पास रहती थी, रात को अपने घर चली जाती थी। लिली अब 1 साल की हो गई थी। एक दिन चाची जी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। अब मेरे पास काम नहीं था। मैंने अपने घर पर बात की और उस आदमी का नंबर मांगा जिसने मुझे पहले काम दिलवाया था। मेरी माँ ने कहा अब वो वहाँ नहीं रहता है, अगर नंबर मिलेगा तो वो मुझे ज़रूर देंगी। मैं काम की तलाश करने लगी। मुझे एक औरत मिली जिसने मुझे एक आदमी से मिलवाया। उसने मुझे कहा कि एक आदमी औरत के यहाँ मुझे काम करना है और वहीं रहना है। मैंने बोला कि मैं रह नहीं सकती,
उसने कहा कि मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, सब चीज़ का इंतज़ाम वही होगा। मुझे काम की ज़रूरत थी तो मैंने हामी भर दी। अगले दिन वो मुझे उनसे मिलवाने और छोड़ने गया। उनका घर किसी रिहायशी इलाके में था। मुझे देखकर ठीक लगा, आसपास काफ़ी लोग रहते थे। सीढ़ियाँ चढ़कर हम उनके फ्लैट में पहुँचे। एक अधेड़ उम्र के आदमी औरत थे। दोनों ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उस अधेड़ व्यक्ति ने मेरे गोद में से लिली को ले लिया और वो औरत ने मेरे बालों में अपना हाथ फेरकर बोला कि थोड़े बाल सेट करवाने पड़ेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो मुझसे काम करवाने के लिए बालों को क्यों सेट करवाने की बात कर रहे थे। वो आदमी चला गया मुझे वहाँ छोड़कर। वो जब जा रहा था तो उस औरत ने दरवाजे में 2 ताले लगा रखे थे जो छुपे हुए थे। उसने ताला लगाया और चाबी अपने पॉकेट में रख ली। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी पर मैं चुप रही। उस औरत ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं वहाँ रहने लगी। अगले दिन वो मुझे पार्लर ले गई और मेरे बाल सेट करवाए और मेरा फेशियल करवाया। मुझे वहाँ कोई काम नहीं दे रहे थे करने को। मैंने पूछा तो वो बोली कि वो देंगे, अभी आराम करो। मैं वहाँ बोर होने लगी। 4-5 दिन निकल गए तो मैंने बोला कि मुझे आप जाने दो। उस औरत ने बोला कि जब काम होगा तो बताएंगे। और जब भी किसी से फ़ोन पर बात करती थी तो दरवाज़ा बंद करके करती थी। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं बोर होकर बाहर निकली। उसकी बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो अधेड़ व्यक्ति घर पर नहीं था। मैंने उसकी बातें सुनी। वो बोल रही थी कि चिड़िया फड़फड़ा रही है, उड़ने की तैयारी कर रही है, इसे कब लेकर जाना है। उसने कुछ बोला तो औरत ने कहा चेकिंग चल रही है तो इसको कहीं और भेज दो। मैं क्या बहाना बनाऊँ रोज रोज। मैं सुनकर सन्न रह गई। मुझे कुछ अजीब तो शुरू से ही लग रहा था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहा मुझे यहाँ से जाना है। वो बाहर आई और उसने मुझे तमाचा मारा और कहा चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जा, तेरी 4 दिन में डिलीवरी देनी है। मुझे एकदम से गुस्सा आया। मैंने उसकी पॉकेट से चाबी निकालने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दिया। मेरा सिर बेड के बराबर वाली टेबल पर जाकर लगा। मैंने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। उसके सिर से खून बहने लगा। वो सिर पकड़ कर जमीन पर गिर गई। मैंने उसके पॉकेट में से चाबी निकाली और कमरे में जाकर लिली को उठाया। ताला खोलने के लिए मैं बाहर आई। मैं ताला खोल ही रही थी कि इतने में आकर उसने मेरे बालों को पीछे से पकड़ लिया। मैंने जोर से दांतों से उसके हाथ को काटा। वो चिल्लाई और मेरे बाल छूट गए। मैंने बिना देरी किए ताला खोला और बाहर भागी और गली के बाहर की तरफ भाग रही थी तो 2 लोग मेरे पीछे लग गए थे। उस औरत ने फोन कर दिया था शायद। मैं भागती रही और भागती रही। रास्ते में पानी पिया और ट्रेन में चढ़ गई। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने घर जाना चाहती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ जाएगी। मैं बैठी हुई थी, इतने में टीटी आया और उसने टिकट मांगा। मेरे मना करने पर उसने कहा कि अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाना। इतने में एक किन्नर वहाँ से निकला। उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है। मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। मैंने कुछ बोला नहीं तो उसने टीटी को पैसे निकाल कर पकड़ाए और चला गया। मैं चुपचाप वहीं बैठी रही। अगले स्टेशन आया और वो उतरने लगा। उसने मुझे फिर पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने बोला कहीं नहीं। उसने कहा डरो मत, जहाँ भी तुम्हें जाना है मैं तुम्हें उस ट्रेन में बिठा दूंगा। मैंने बोला मुझे उड़ीसा जाना है। उसने कहा यह ट्रेन अहमदाबाद जा रही है, नीचे उतर जाओ और दूसरी ट्रेन में बैठ जाओ। मैं लिली को लेकर उतर गई। लिली भूख से बेहाल होकर रो रही थी। उसने कहा रुको, पहले कुछ खा लो, तुम्हारी बेटी भी भूखी है। उसने मेरे लिए एक चाय समोसा लिया और लिली के लिए दूध लिया और मेरे पास बैठकर चाय पीने लगा। उसने कहा तुम कुछ बताना चाहती हो? तुम कहाँ से हो? दिल्ली में क्या कर रही हो? मेरी आंख से आंसू बहने लगे। उसने मुझे रुमाल दिया और चुप करवाया। मैंने उसको सब बताया। मैंने कहा कि मुझे काम की तलाश है, कुछ भी होगा मैं करूँगी। उसने कुछ सोचकर कहा कि तुम्हें अचार बनाना आता है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि एक फैक्ट्री में अचार और जैम बनता है, उनको कर्मचारी चाहिए, तुम वहाँ काम करोगी? मैंने बोला क्यों नहीं, मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं करूँगी। उसने कहा चलो तुम्हारी बात करवाता हूँ। मैं उसके साथ गई और उसने मुझे 10,000 तनख्वाह पर रख लिया। रहने के लिए उसने फैक्ट्री की छत पर बनी बरसाती दे दी थी। सरोज था उसका नाम। वो काफ़ी ख्याल रखता था हमारा। उसे जब भी टाइम मिलता था वो लिली के लिए कभी खिलौने और कभी खाने की चीज़ें लाता था और लिली से काफ़ी खेलता था। दिन कट रहे थे। अब मुझे पापड़, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा काफ़ी कुछ बनाना आ गया था। लिली अब 8वीं क्लास में आ गई थी। एक दिन मैंने घर पर कैंडी बनाई और सबको खिलाई। सबको काफ़ी पसंद आई।
अब लिली मैं जो भी बनाती थी उसका वीडियो बना लेती और यूट्यूब पर डाल देती थी। धीरे धीरे हमारे बनाए हुए वीडियो सबको पसंद आने लगे और यूट्यूब से कमाई होने लगी। धीरे धीरे हमने पैसे जोड़कर घर खरीद लिया और मैं अपने घर पर ही ये सब कुछ बनाने लगी और हमारे प्रोडक्ट मशहूर होने लगे। मैं और लिली भी काफ़ी मशहूर हो गए थे। अब मेरी दुनिया लिली और मैं थी और सरोज, जिसने हमें इस मुश्किल वक्त में संभाला। मैं उसको आज भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उन सबका जिसने मेरी इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।